ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स वंस अगेन। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के इस चैनल पे। सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही न्यू एंड बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, ठीक है, जिसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड ये जो चैप्टर है इसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा फील करते हैं, ओ माई गॉड दिस इज द चैप्टर। ओके, सो आज का जो हमारा चैप्टर का टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस। जब मैंने डे वन पे सुना था, जब मैं अपने स्कूल के टाइम पे पढ़ती थी, तो मुझे बहुत ज्यादा इस चैप्टर ने तंग किया है। ओके, बट मैं आप लोग को इतना तंग नहीं होने दूंगी। ओके, चैप्टर बहुत अच्छा है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि यस, चैप्टर को मैं अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ, कॉन्सेप्ट समझूंगी। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत अच्छा है, छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। आज सिर्फ मैं उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर ही बात करूंगी, ठीक है, जो हम उसके चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को, विच इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग समझाना चाहूंगी कि लीनियर का क्या मतलब होता है, इक्वेशन का क्या मतलब होता है, और लीनियर इक्वेशन में जिन टर्म्स को हम यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पहले वो चीज समझते हैं। लीनियर इक्वेशन को एक मिनट के लिए साइड रख देते हैं। फिलहाल अभी मैं जस्ट बात कर रही हूँ। आज पिंक कलर से लिखेंगे, ओके, आज पिंक कलर से लिखेंगे। तो आपने दो वर्ड सुने होंगे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये दो वर्ड्स तो आपने सुने ही होंगे, बहुत अच्छे से सुने होंगे, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या होता है, पहले तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जो वेरिएबल होता है, जो भी हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, ठीक है, जिन भी हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, लाइक एक्स, वाई, जेड, टी, पी, मतलब सो ऑन, जो भी हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। जिन भी हम स्मॉल लेटर बोल सकते हैं, अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। ओके, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। जो इनकी वैल्यू होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ओके, इन इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, वेरिएबल मतलब वेरी करता है कि वो पर्टिकुलरली किसके साथ है। ओके, सो इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है इसकी। जो भी ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, इनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू नंबर और अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट्स। ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं कॉन्सोनेंट्स पे, ठीक है। जो कॉन्सोनेंट्स इनके साथ होगा ये उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। सेम इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, लाइक 1, 2, 3, -3, -1, -4, वट एवर नंबर, ठीक है। या और भी चीजों को देख ले तो लाइक पाई की वैल्यू, ठीक है, इस टाइप से। मींस ये वो चीजें हैं जिनकी फिक्स वैल्यू होती है। अगर मैं बात करूं इन नंबर्स की, ठीक है, 3, चलो 3 को हम सपोज करते हैं 3, इंडिया में भी 3 को 3 ही पढ़ते हैं। बाहर में किसी बच्चे से भी पूछूंगी वो भी इसको 3 ही पढ़ेगा, आपसे पूछूंगी आप भी इसको 3 ही पढ़ेंगे, आउट ऑफ कंट्री में जाके किसी से पूछूं वो भी इस नंबर को 3 ही पढ़ेंगे। मैं दुनिया के किसी कोने में किसी से पूछूं तो वो इसको 3 ही पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, ये कहीं पे भी यूज हो, कहीं पर भी ये यूज हो, इसको एज अ 3 ही पढ़ा जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, वैल्यू फिक्स नहीं होती है, बट कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। ये चीज समझ गए होंगे आप लोग।
ये दोनों चीज आप समझ गए होंगे, ये डिफरेंस होता है वेरिएबल में और कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली डिफरेंस होता है, जो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस के रिगार्डिंग। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के रिगार्डिंग। सो लीनियर इक्वेशन समझाने के लिए ये जो हमें एक डेफिनेशन दी गई है, वैसे ये डेफिनेशन है लीनियर इन टू वेरिएबल्स, उसकी डेफिनेशन है ये। मैं वन वेरिएबल के रिगार्डिंग भी आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है हमारे पास, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी एंड, यहाँ पे सी आएगा, आर नॉट टू बी 0 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। क्या बोला गया है, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें जो ए बी और सी है ये एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर को दर्शा रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, और जो एक्स और वाई है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उनमें ए बी कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। ए और बी, यानी कि मैं सीधी सी बात करूं तो जो वेरिएबल जिसके साथ भी होंगे वो कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सी यहाँ पे एक टाइम के लिए 0 हो भी सकता है। ठीक है, सी 0 हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, बट वेरिएबल्स के साथ जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो अगर 0 हो जाएंगे तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। और क्यों ये मीनिंगलेस हो जाएगा, सबसे पहले तो ये चीज समझते हैं हम। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन समझने से पहले आप समझिए एक टर्म क्या होती है। जहां पर भी हमारे पास वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो, या वेरिएबल के साथ वेरिएबल हो, ठीक है, ठीक है, या कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट हो, ठीक है, मतलब साथ में आप यही चीज मान के चल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इस टाइप से कोई भी नंबर है तो हम उसको टर्म कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास 2x है। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, यानी कि ये अपने आप में क्या है, एक पूरी टर्म है। ये क्या है, अपने आप में एक पूरी टर्म है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए 2x प्लस 3। ठीक है, ये मेरे पास एक पूरी क्या है, टर्म, कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ कांस्टेंट है, तो ये भी अपने आप में एक पूरी क्या है, टर्म है। ठीक है, ये सिचुएशन जहां पे भी आपको देखने को मिलेगी वो सब क्या है, एक टर्म में कंसीडर की जाती है। ओके, सिंपली इक्वेशन क्या होता है कि अगर इनके बीच में इक्वल्स टू का साइन लग जाए, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन लग जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ठीक है, अगर इनके बीच में इक्वल्स टू का साइन लग जाए उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन, या मैं इसको इक्वल्स टू 0 लिख लूं। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर किसी भी टर्म के बीच में इक्वल्स टू लगता है उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, इक्वेशन, इक्वल, जहां पे इक्वल की बात होती है, ठीक है, इस साइन की जहां पे बात होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ओके, लेट्स सपोज 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये क्या है, एक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का क्या है, साइन है, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, इसे इक्वेशन बोलते हैं। एंड इसके बाद बात करते हैं हम, आई होप इक्वेशन का मतलब समझ में आया होगा, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है कोई भी आपके पास इक्वेशन हो, उसकी जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी हाईएस्ट पावर ही 1 होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं इसी को एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लिया 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये एक क्या है, इक्वेशन, टर्म भी है
यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, इक्वेशन भी है, ठीक है। सो ये मेरा क्या है, एक पूरा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सीधी सी अगर मैं बात बोलूं तो लीनियर का क्या मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन जिसमें उसकी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए। अगर 1 से ज्यादा है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। कैसे, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 3x की पावर 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या है, 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। ओके, जिसमें हाईएस्ट वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, तब हम उसको एज अ लीनियर इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। लीनियर मतलब क्या होता है, any equation which has the variable only power 1, जिसकी वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, ठीक है। कोई भी टर्म जिसकी वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। ओके, लेट्स सपोज मान लीजिए यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 या 2x प्लस xy 4y इक्वल्स टू 0, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स। इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलते हैं। ये हमारा है जिसमें एक वेरिएबल पे बात हो रही है, विच इज ओनली x, इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एंड इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। जिसमें 2 वेरिएबल्स के ऊपर बात की जाए उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जिसमें एक वेरिएबल के ऊपर बात की जाती है उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, ये चीज समझ में आई होगी। इक्वेशन का मतलब समझ में आया होगा, जब इक्वल्स टू का साइन लगता है, इक्वल्स टू का साइन अगर लगा है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ओके, यहां तक आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पे भी वही चीज बताई गई है। और इसके अलावा अगर मैं एक चीज आपसे बताऊं तो जब भी हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इसमें एक हमारे पास कंडीशंस होती है। जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम अगर बोथ साइड सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को ले लेते हैं 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये यहाँ पे मैं ले लेती हूँ प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब मान लीजिए मुझे इनको इक्वल करने के लिए, मुझे इन दोनों को, इक्वल का मतलब क्या है, इस इक्वल का मतलब क्या है कि ये इक्वेशन बराबर है इस इक्वेशन के, यही तो मतलब है इक्वल्स टू का। इक्वल्स टू का तो मतलब हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं, तभी तो हम इक्वल लिखते हैं, है ना। 5 इक्वल्स टू 5, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के 5 है, तभी तो हम लिख रहे हैं, तभी तो हम इनके बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा रहे हैं। सिंपली जब हम, अगर मुझे इस टर्म को इसके इक्वल करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे -3 की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करने के लिए मुझे -3 की इस साइड रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो मैं सिर्फ -3 यहाँ पे नहीं, मुझे दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। या दोनों साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसको एक और मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। लेट्स सपोज मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 4। अब हमने एक चीज क्या पढ़ी थी कि यहाँ की वैल्यू को उठा के हम यहाँ लेकर आ जाते हैं, पढ़ा था हमने। तो जो हमारा साइन होता है वो चेंज हो जाता है, हमने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है कि साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट इन एक्चुअल वो होता क्या है, अगर मैं यहाँ -4 लिखूंगी, यहाँ भी -4 होता है, ठीक है, यहाँ पे भी -4। बस सिंपली हम उसको क्या करते हैं कि यहाँ पर लेकर आए हैं, यहाँ पे ऑलरेडी वैसे ही 0 हो जाएगा, 4 - 4 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम वैल्यू को सीधा यहाँ उठा के लेकर आ जाते हैं और यहाँ पे सॉल्व करने लगते हैं उसके साइन को चेंज करके, ठीक है। वैसे यही एक्चुअल रूल होता है कि हमेशा हम दोनों साइड टर्म्स को लेके चलते हैं, ठीक है, दोनों साइड हम टर्म्स को लेके चलते हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को।
ठीक है, कोई भी इक्वेशन में अगर मैं इस साइड चाहे कोई भी नंबर प्लस कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ या मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दूसरी साइड भी वही सेम चीज होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी साइड भी वो चीज होगी ही होगी। तो ये था हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट। इसके अलावा जो हमारा लास्ट पार्ट है, ज्यादा कुछ नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, जो मैंने चीजें बताई हैं, लीनियर इक्वेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए तभी वो लीनियर इक्वेशन माना जाएगा, उसके बीच में इक्वल्स का साइन होना चाहिए। ओके, एंड वेरिएबल का मतलब मैंने बता दिया, कॉन्स्टेंट्स का मतलब आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे उसके फॉर्मूले के रिगार्डिंग मैंने आपसे बात कर ली थी, ये होता है उसका स्टैंडर्ड वे लिखने का फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे ए और बी कभी भी जीरो नहीं हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ए और बी को मैं जीरो ले लूं तो 0 इंटू प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो मेरे जब वेरिएबल ही खत्म हो गए तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी? जब मेरे वेरिएबल्स ही खत्म हो गए, हाउ विल आई सॉल्व दिस क्वेश्चंस, हाउ विल आई सॉल्व द इक्वेशंस? ओके, सो कभी भी हमारा जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है वो जीरो नहीं हो सकता है। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव बट नेवर कैन बी अ जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारे पास किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वन वेरिएबल और अकॉर्डिंग टू टू वेरिएबल्स। जब वन वेरिएबल इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक और वी कैन से वन सॉल्यूशन। अगर वन वेरिएबल क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, वन वेरिएबल इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, वन यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कैसे? मैं थोड़ा सा इसको भी आपको एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। लेट्स सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख ली 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन लिख ली, वेरिएबल की मैंने वैल्यू ले ली, मान लीजिए x की मैंने वैल्यू ले ली 1। ठीक है, x की वैल्यू मैंने क्या ले ली 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो 3 1 जार 3, ये 6 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे उस साइड क्या हो जाएगा ये माइनस, या फिर मैं इधर इसको क्या कर दूं प्लस कर दूं, या यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 ले लूं। ठीक है, जो भी मैं वैल्यू ले लूं वो यहाँ पे एक मेरे को पर्टिकुलर वैल्यू लाके देगा। ठीक है, अगर मैं एक सिंगल वेरिएबल में इसको सॉल्व करती हूँ, चलिए छोड़िए, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास है ये वैल्यू 3x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू है। ठीक है, मैंने x की वैल्यू ले ली, मान लीजिए 1 ले ली, 3 इंटू 1 प्लस 6y, यहाँ पे प्लस 2 है, वहां जाके क्या हो जाएगा -2। ठीक है, 3 1 जार 3 प्लस 6y इक्वल्स टू -2, ये यहाँ पे प्लस में है तो वहां जाके क्या हो जाएगा -3। सो 6y इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि -5, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5/6। तो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू कितनी आई है -5/6। ठीक है, ये इसका एक ही सॉल्यूशन है। ओके, इसका ये क्या है एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वैल्यू पुट कर दी है। या तो मैं y की वैल्यू पुट करूंगी तो x की एक वैल्यू आएगी, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी मेरे पास। एग्जैक्टली, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ये चीज क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। टाइम दीजिएगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ओके, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने सॉरी आपको टू वेरिएबल्स का बता दिया। ठीक है, यहाँ पे सिंगल वन वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, वन वेरिएबल मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो 3x यहीं पे रह जाएगा,
वहां पे जाके ये -6 हो गया, x इक्वल्स टू -6 अपॉन में 3, यानी कि मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इसके अलावा इसका मेरे पास फर्दर और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसके अलावा मैं x की और कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकती हूँ। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये मेरे पास इसका क्या है, फाइनल सॉल्यूशन है, जिसका सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जिसका मैंने ऑलरेडी आंसर निकाल दिया है। लाइक मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है 4x + 2 = 0। सो 4x = -2, x = -2 अपॉन में 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। सो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, -1 अपॉन में 2। इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। लेकिन इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई काउंटिंग ही नहीं है, कोई गिनती ही नहीं है कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है। आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप लोग। टू वेरिएबल्स में किस तरीके से, लेट्स सपोज वही जो हमने एग्जांपल लिया था, मान लीजिए 2x + 3y + 4 = 0। मैंने x की वैल्यू यहाँ पे ले ली 2, ठीक है, तो 2 × 2 + 3y = प्लस का 4 है, वहां जाके क्या हो गया, -4, 2 2 जार 4 + 3y = -4, 3y = -4, ये जाके वहां पे -4 हो जाएगा, 3y = -8, ये 3 मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे, -8 अपॉन में 3। सेम यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर 4 रखती हूँ तो मुझे कुछ और वैल्यू मिलेगी y की, x की वैल्यू कुछ और रखती हूँ, 0 रखती हूँ, कुछ भी रखती हूँ मैं, जितनी ज्यादा मैं x की वैल्यू रखती जाऊंगी उतना मेरा x का नया वैल्यू मुझे मिलता जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से हम टू वेरिएबल्स में सॉल्व करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। लेट्स सपोज मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे नंबर है 4x + 2y - 6 = 0। यहाँ पे x की वैल्यू मान लीजिए मैंने ले लिया 3 ले लिया, चलिए, तो 4 × 3 + 2y = माइनस का 6 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6, 4 3 जार क्या हो जाएगा 12 + 2y, ठीक है, 2y = 6, यहाँ पे प्लस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो y = प्लस माइनस होता है, -6 अपॉन में ये 2 डिवाइड में हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा -3। y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो जब भी अगर हम टू वेरिएबल्स में कॉन्सेप्ट में बात करते हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और जब हम वन वेरिएबल के रिगार्डिंग बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये था वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। लीनियर इक्वेशन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए एंड उसमें इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए। अगर इक्वल्स टू का साइन है उसे हम इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू के इस साइड एंड इक्वल्स टू के उस साइड को हम लेफ्ट और राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। अगर एक साइड मुझे उसको इक्वल करने के लिए कोई वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो दूसरे साइड भी वो होगी ही होगी, चाहे मैं प्लस कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ओके, सो आई होप समझ में आया होगा। आज का जो लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, जिस चैप्टर की मैंने इंट्रोडक्शन दी है, वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। सो इसके क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।